हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ। और हम लोग एक टारगेट लेकर चल रहे हैं क्योंकि 22-23 का जो है सेशन, तो हम लोग उसको देखें, कवर करना है। तो मैथ का सबसे पहले शॉर्ट डिवीज़न हम लोग इस पूरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो इस चैनल पे यदि नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तब आप सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के सबसे हम लोग पहले बेसिक चीज़ को जानकारी कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ते हैं अंक कि अंक क्या है। अंक यानी कि बहुत बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे डिजिट कि अंक क्या है। तो अंक जो कितने होते हैं, तो आप बताइए कि अंक, कुल अंक की संख्या, कुल अंक 10 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यदि आपसे कोई पूछे कि कुल अंक 10 कौन कौन होते हैं, तो आप बताइएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये जो हो गए, ये कुल डिजिट हो गए, अंक हो गए। अब इसमें आप बोलिएगा कि इसमें यदि हम आपको एक नंबर दे दे 10, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो यानी डिजिट कितने हैं, तो आप बोलिएगा कि 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट है। और नंबर कितने हैं, तो नंबर एक है, एक नंबर है ना, एक नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से ही शामिल हो रहा है, इसमें से ही शामिल है ना। 1 है, इसमें से क्या है, 0 है। तो ये हो गया। तो हम लोग देखें कि नंबर से भी क्या, कोई अंक से भी कोई क्वेश्चन आता है क्या, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अंक से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले नंबर इसको देख लेते हैं। यदि आपको कोई कहता है कि अंक बताइए कि 1 से लेकर, 1 से आपको यदि बोले कि 15 तक कुल अंक बताइए, कुल अंक बताइए, बताएं, ऐसे यदि आपको क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप क्या बताते हैं, तो आप एक सुविधा है, यानी आप बेसिक चीज़ से आप अगर जानकारी करते हैं तो सबसे पहले आप यही चीज़ ऐसे करते कि 1 लिखते, 2 या 2 लिखते, 3 लिखते, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। और आप इसमें गिनते कि कितने अंक हैं, कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो 9 अंक हो गए, और 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। यानी आप बोलते हैं कि 1 से लेकर 15 तक में कुल अंकों की संख्या कितना हो जाता है, तो आप 21 बोलते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक में कितने होंगे अंक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए एक तरीका को हम लोग समझेंगे सबसे पहले, है ना। तो एक तरीका है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग शॉर्ट तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी यहाँ से यहाँ जो है कुल अंक हो गए 9। कितने हो गए, 9। तो हम लोग तो 9 को पहले ऑलरेडी जान चुके हैं, हाँ हो गया। चलिए, अब हम लोग को यदि 1 से 9 तक हमको कितने नंबर हो गए, तो 9 नंबर हो गए। और उसमें कुल कितने डिजिट हैं, प्रत्येक में कितने हैं, तो 9 है। यानी कि प्रत्येक अलग अलग हैं, तो प्रत्येक में 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। और कुल कितने डिजिट हो गए, तो 9 डिजिट। अब हमको 9 से कहाँ तक निकालना है, 15 तक निकालना है। ठीक है, 15 तक निकालना है। तो हम लोग अब बताइए कि 15 में से ये 9 और 15 के बीच में कितने अंक हो गए, तो हम लोग देख लेंगे। 15 में से 9 घटाइए तो 6 हो गए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
क्योंकि हम लोग 9 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे 9 तक तो ले चुके हैं। अब हम लोग यहाँ 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 10 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 जब स्टार्ट करेंगे तो 10 में यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है डिजिट। 9 तक तो एक ही डिजिट थे, लेकिन यहाँ 10 से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 2 डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए 1 2 ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, यानी कि 6 नंबर बचे, 6 नंबर हो गए। और प्रत्येक में कितने कितने डिजिट हैं, तो प्रत्येक में 2 2 डिजिट है। देखिए 1 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना के 12 हो गया ना, 12 डिजिट। अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद कितना होगा, 9 2 11, अब एक 2, यानी कि आप समझ गए होंगे कि यदि आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर 15 तक में कुल अंक कितना है, तो आप बोलिएगा 21। तो ये निकालने के लिए प्रोसेस आप समझ चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं उस क्वेश्चन से, और इस वीडियो को रोककर आप नोट कर लिए अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 1 से 25 तक में कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक हैं, तो आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा, तो आप फिर वही प्रोसेस 1 से कहाँ तक जाइएगा, 9 तक, 1 से 9, यानी 1 से 9 नंबर तक 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक में 1 डिजिट होते हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक में 1 डिजिट है, तो आप 9 डिजिट यहाँ हो गया। अब 9 तक तो हम यहाँ लिख लिए, अब हम कहाँ से लिखेंगे, 10 से, 10 से कहाँ तक, 25 तक। चलिए तो आप 25 में से 10 को माइनस कर दीजिए, चाहे आप यहाँ से देख सकते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आप गिन लीजिए कितना डिजिट है, कितना नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 16 होगा। चलिए तो हम यहाँ लिख देंगे 16 नंबर हो गए, और गुने कितने कितने प्रत्येक में है, तो प्रत्येक में 2 2 डिजिट है। 10 के बाद 25 तक में 16 गो नंबर हैं और प्रत्येक में 2 डिजिट है, 2 डिजिट से हम लोग गुना कर लेंगे। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 डिजिट। तो 32 डिजिट हो गया, तो 9 2 11, 3 1 4, यानी 41 डिजिट आपको टोटल हो गए। तो ये तरीके हैं कुछ निकालने का, और हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर देंगे, और आप अच्छे से वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संख्या। तो संख्या में हम लोग बहुत तरह के संख्या पढ़ेंगे, नंबर, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक संख्या होता है सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, और एक है विषम संख्या, विषम संख्या। चलिए तो सम संख्या क्या है, तो आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, एक बहुत सिंपल है, तो उसे कट जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। ये है आपका। तो आप जान रहे हैं कि आप इसका यदि आप एग्जांपल देखते हैं जैसे में, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 4 है। तो देखेंगे कि यदि 2 से क्या कट रहा है 4, तो आप देखिएगा कि 2 से 2 बार में ये 4 क्या है, कट जा रहा है ना। तो पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए, यानी कि पूरे आपको कटना चाहिए। ये मत समझिए कि एक बच जाए शेष बच जाए, ऐसा नहीं हो। जैसे 8 है तो 2 से कट जाएगा, 6 है ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा जो, उसको हम बोलते हैं सम संख्या, याद रखिएगा। विषम संख्या किसको कहेंगे, तो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से न कटे, ठीक है,
जो 2 से ना कटे या ना भाग लगे या पूर्ण रूप से भाग ना लगे उसको हम कहते हैं विषम संख्या, है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल में अगर हम जैसे या एग्जाम्पल यहाँ पे देख ले तो आप देखिएगा 3 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं है, और 7 हो गया। ऐसी इसी तरह के जो इनफाइनाइट नंबर हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, और इसमें सम संख्या भी जो इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट संख्या है जो 2 से नहीं कटते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप देख लिए। अब हम संख्या में और बहुत सारे संख्या पढ़ेंगे। चलिए हम संख्या में और हम एक संख्या पढ़ते हैं। बहुत यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है कि इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। और एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ये। और एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है शून्य संख्या, इसको बोल सकते हैं शून्य संख्या, शून्य संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या क्या है ना। और प्राकृत संख्या में भी 2 संख्या होते हैं, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या, तो गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यानी इसको हम लोग नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। आप देखना चाहते हैं अगर इंग्लिश में भी तो आप लिख लीजिएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसको हम लोग बड़ा एन से सूचित करते हैं। आप यहाँ पर लिखिएगा कि प्राकृतिक संख्या को बड़ा एन से हम सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे जिसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, ये इनफाइनाइट है। देखिए ये जो है ये एन हम क्यों लिखे, तो प्राकृत संख्या को बड़ा एन से सूचित किया जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा, है ना। अब शून्य संख्या क्या है, तो 0 को हम लोग बस शून्य संख्या कहते हैं, बस शून्य संख्या, यानी कि 0 को हम शून्य संख्या कहेंगे। अब हम लोग पूर्णांक संख्या क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि 0 और गिनती की संख्या को, यानी कि शून्य और गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए ये हो गया आपको, और इसको अगर एग्जांपल आप देना चाहते हैं तो आप एग्जांपल भी देख सकते हैं इसको। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 डॉट इनफाइनाइट तक। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, जो क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे गए हैं। तो बोलेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, तो आप बताइएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। तो क्यों होते हैं, तो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ इसमें देखते हैं आप कि ये जो 1, 2, 3 है, तो इसमें से शुरू होता है, तो यहाँ से भी शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ जब शुरू हो रहा है 1 से, तो इसमें भी शुरू हो रहा है, तो इसलिए आप लिख लीजिएगा कि सभी यहाँ लिखिएगा, आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और यदि आपसे कोई पूछे कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं, तो आप बोलिएगा कि नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ से तो मिल रहे हैं इसमें के सभी को, 1 से यहाँ इसमें से सभी इसमें मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ इसमें जो 0 होता है ना, वो अलग हो जाता है। तो आप पहला में ये दूसरा है नोट करिएगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, ये नहीं होते हैं। आप यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना।
तो हम लोग इतना पढ़ लिए कि संख्या हम पढ़ें कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक शून्य संख्या होता है जो 0 होता है, और एक पूर्णांक संख्या होता है जो 0 और गिनती की सभी संख्या को कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में आएंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप बोलिएगा यस। क्या सभी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो यस। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करिएगा। फिर हम बढ़ते हैं इसी में से थोड़ा सा आगे, ठीक है, संख्या में ही। चलिए हम इसी में अब पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है धनात्मक संख्या, आप ऋणात्मक संख्या, एक होता है ऋणात्मक संख्या, और अभी आप देख लीजिए शून्य संख्या, और एक होता है धनात्मक संख्या। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या जो माइनस के संख्या होंगे सब, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके डॉट इनफाइनाइट। और ये जो होंगे ये तो आप जान ही रहे हैं, अभी तुरंत देखें 0। अब इसमें क्या होंगे, तो इसमें आप बोलिएगा कि +1, +2, +3, +4 ऐसे डॉट इनफाइनाइट जाएगा, यानी प्लस इनफाइनाइट, और ये जो है माइनस इनफाइनाइट में जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मिल के, ये तीनों मिलकर, ये जो तीनों मिल जाएंगे, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो एक संख्या का निर्माण हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक संख्या हो जाता है, यानी कि इंटीजर हो जाता है, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या का हम लोग अगर हम डिफिनेशन देखें तो क्या हम देंगे, तो हम लोग देंगे धनात्मक संख्या 0 यानी कि 0, और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं, ये चीज़ है। तो शायद आप समझ गए होंगे। और इसका एग्जाम्पल में अगर आप इसका देखते हैं तो 0 बीच में लिख लीजिएगा, और इधर -1 कर लीजिएगा, -2 कर लीजिएगा, -3 कर लीजिएगा, डॉट माइनस इनफाइनाइट जाएगा, और इन्हें प्लस में चला जाएगा, है ना। आप प्लस का साइन दीजिए या ना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। चलिए ये प्लस में सही है। चलिए तो हम इसको लिखेंगे कि इसको संख्या रेखा पर, यहाँ पर भी एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया या दिखा सकते हैं आप, लिखिए, है ना, सबसे बढ़िया कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार क्या कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम संख्या रेखा पर भी दर्शा देते हैं। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए कि एक अच्छे से यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, इन्हें माइनस इनफाइनाइट कर लीजिए, इन्हें प्लस इनफाइनाइट कर लीजिए, और बीच में क्या कर लीजिए, यहाँ पे 0 कर लीजिए, और इधर +1 हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे, +4, +5, इन्हें सब प्लस के नंबर। ठीक है, प्लस दीजिए कि नहीं दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1, -2, लेकिन माइनस में ज़रूर देना है, -4 डॉट यहाँ पे, और इधर डॉट चला गया। तो ये हो गए आपको सारे संख्या। अभी सारे संख्या नहीं हो गए, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर हम लोग संख्या में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, पढ़ते हैं सहभाज्य संख्या, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग
फिर प्रत्येक मतलब क्लास यानी पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में पूरे मैथ को अच्छे से आज स्टार्टिंग टाइम था और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और करीब करीब 1 महीने के इस 1 महीने के में हम लोग पूरे मैथ को कवर करेंगे अच्छे से। तो आपका जो वीडियो डलाने का जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग रहेगा सुबह में और शाम में। तो जय हिंद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।